नमस्कार साथियों, नज़दीक लिया। मैं रमेश सिंह चंदेल एडवोकेट और आज आप लोगों के सामने मैं राघोपुर के एक पीड़ित पर्सन से मिलवाता हूं, जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है। लगातार 1 वर्षों तक राघोपुर थाना अध्यक्ष के विरुद्ध इन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ा और अंततः कल यानी दिनांक 25/7/2025 को हमारे सीजीएम साहब, हमारे जिला के सीजीएम साहब के द्वारा आदेश दे दिया गया है कि राघोपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष संजीत कुमार पर एफआईआर दर्ज करने के लिए। अब जिस थाने में वे थाना अध्यक्ष थे, जिस थाने में वे बारा बाबू थे, उसी थाना में वो मुजरिम बनेंगे और उन पर एफआईआर दर्ज होगा। पूरी मामला क्या है मैं आपसे मिलवाता हूँ इनसे। थोड़ा सा नज़दीक ले आइए। नाम क्या है बताइए जोर से। मेरा नाम हुआ सुरेंद्र राय। आप थोड़ा सा नज़दीक आवाज़ आना चाहिए। सुरेंद्र राय नाम। सुरेंद्र राय। क्या था पूरा मामला बता दीजिए। पूरा मामला थाना प्रभारी 6 तारीख को 2024 कौन महीना था? जो फरवरी जी। तो हमको फ़ोन करके शाम को मोबाइल पर फ़ोन आया, बोले कि तुम्हारा नाम से कोर्ट से नोटिस आया है, थाना पर आके मिलो कल 10 बजे। जब हम 10 बजे गए 7 तारीख को थाना पर, फ़ोन किए उनके मोबाइल पर, तो बोले कि बैठो थाना पर, हम आ रहे हैं। हम बगल में थाना पर एक सिलाब पर बैठे हुए थे, वो आए थाना प्रभारी। आने के बाद हमको कुर्सी दिए, कुर्सी पर बैठाए। उसके बाद बोले कि जो तू 2 लाख रुपया हमें दो। पहले हमसे मोबाइल ले लिए, उसके बाद बोले 2 लाख रुपया दो, हम तुम्हारा काम करेंगे, और नहीं तो हम वहीं पर बोले कि सर हमको 2 लाख कहाँ से आया, हम कहाँ से देंगे। आला राय को फ़ोन करके बुला लिए। आला राय उनका राजकुमार राय नाम हुआ, उर्फ आला राय, उनको फ़ोन करके बुला लिए। बुलाने के बाद वो बोले कि देखो आला राय हमको 5 लाख रुपया दे रहे हैं, तो जो हमके सर हम कहाँ से देंगे, हमको भूमि विवाद बहुत दिनों से आ रहा है, वो मेरा ज़मीन है, उस पर हम लोग बहुत दिन से लड़ रहे हैं, रह रहे हैं, घर भी है उसमें, और ये लोग ज़बरदस्ती किए। उसके बाद हमको आला राय के सामने में थप्पड़ मारे, गाली गलौज करते हुए थाना के अंदर ले गए। अंदर ले जा कर के वहाँ भी मारे। मारने के बाद बोले कि तू करेगा कि नहीं। एक आवेदन तैयार किए आला राय के सामने, बाहर टेबल पर आला राय के सामने, उस पर बोले कि सिग्नेचर करो। हम सिग्नेचर करने से मना कर दिए, तो फिर पीटे, आप पीटते हुए अंदर ले गए। तो जाके हम डर से सिग्नेचर कर दिए। उसके बाद हमको धक्का देकर बाहर कर दिया। उसके बाद हम वहाँ से गए तो यहाँ से अथी भेजे, तो केस नहीं लिए, तो हम सीजीएम में केस किए यहाँ कोर्ट में। पूरा मामला था क्या? थोड़ा सा नज़दीक लिया। पूरा मामला था क्या कि जमीनी विवाद इन दोनों आदमी का चल रहा है। तो थाना अध्यक्ष चूँकि जिनका नाम बताए हैं ये इनके ग्रामीण हैं, तो ये काफ़ी बड़े नेता हैं, पैरवी पहुँच वाले लोग हैं। तो अमूमन देखा जाता है कि थाना अध्यक्ष जितने भी गाली देते हैं, गरीब को मारते हैं, गरीब से पैसा छीन। तो एक ज़मीनी मामला था जो ये दोनों आदमी में चल रहा है। उसी में ये आवेदन ये चाह रहे थे कि ज़मीनी विवाद कोर्ट में भी चल रहा है, उसमें लड़ाई हुआ था। तो उसी पूरा लड़ाई में जो संपन्न लोग थे, जो उनके विरोधी थे, तो उसी के पक्ष में थाना अध्यक्ष महोदय इनको बुला के, फ़ोन करके सरकारी नंबर से थाना पर बुला के, और उसके बाद बेइज्जत करना, इनके विरोधी के सामने इनको मारना पीटना, और एक कूट रचित आवेदन तैयार करके जबरन इनसे लिखवा लेना कि इस ज़मीन पर अगर आला राय जो बताएं जिनका नाम, वो निर्माण कार्य करते हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं। ज़मीन इनका है। सोचने वाली बात है कि कोई व्यक्ति क्यों लिख कर देगा कि मेरी ज़मीन पर दूसरा आदमी निर्माण कार्य करे तो हमको कोई आपत्ति नहीं। और रंगदारी, अगर वो भी क्यों रंगदारी नहीं दी, वो 5 लाख दे रहा था, इनसे 2 लाख मांगा गया, ये नहीं दी। तो इस तरह से तो इन्होंने, चूँकि थाना का मामला था तो थाना पर तो आवेदन नहीं दिए, तो ये एसपी साहब को आवेदन दिए, एसपी वैशाली को आवेदन दिए, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब जाके ये कंप्लेन केस 344 जो मेरे सामने आपके सामने है, कंप्लेन केस 344/24 संजीत कुमार वर्तमान थाना अध्यक्ष। ये पूरा घटना है 7 फरवरी 2024 का। तो उस समय वे थाना अध्यक्ष थे राघोपुर थाना में, और इनके जो विरोधी थे, जो इनके साथ घटना की और जिनके कहने पर थाना अध्यक्ष महोदय ने घटना की, तो ये सबको मुदाला बनाते हुए मैंने कंप्लेन केस फाइल किया था।
उस समय सीजीएम साहब थे वीरेंद्र बाबू, काफ़ी जद्दोजहद हो रहा था। वो नोटिस किए थे, रिपोर्ट मांगे थे, नोटिस आ नहीं रहा था, रिपोर्ट नहीं आ रहा था। लगातार मैं तारीख पर तारीख, हर तारीख पे अपनी बात से कोर्ट को अवगत करा रहा था। अभी वर्तमान सीजीएम साहब राजेश सिंह, जो शायद ही ऐसे सीजीएम वैशाली को दोबारा मिले, क्विक एक्शन, अगर सबूत दिखाया जाए, अपनी बात कहा जाए और उनको ऐसा लग जाता है कि नहीं ये घटना में थोड़ा सा भी सच्चाई है, तो क्विक एक्शन और क्विक ऑर्डर एकदम सामने। तो उन्होंने कल हियरिंग था इस केस में, तो कल हियरिंग के दौरान हमने अपना बातों को कोर्ट के सामने रखा और कोर्ट ने तुरंत ही आदेश दिया है। यानी राघोपुर जो अभी वर्तमान थाना अध्यक्ष है, उनको आदेश दिया गया है एसपी के माध्यम से कि आप जो है संजीत कुमार, जो उस समय वर्तमान थाना अध्यक्ष थे, उनके विरुद्ध और राजकुमार राय उर्फ आला राय के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करें और एफआईआर दर्ज करने के बाद उचित कार्रवाई करें। 1 साल लगा, 1 साल से ज़्यादा लग गया, लगभग 1.5 साल बीतने को है और अब जाके इनकी इंसाफ की लड़ाई एक तरह से शुरुआत हुई है। अब आने वाला समय में क्या होता है देखना है कि जो थानाध्यक्ष महोदय वो अपने ही थाना के पूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध कैसे अनुसंधान करते हैं, कैसे जांच करते हैं, कौन कौन से साक्ष्य लाते हैं या घोर मट्ठा कर देते हैं, तो वो देखना है। लड़ाई शुरू हो गई है। अब मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ एक अधिवक्ता के माध्यम से कि इन्होंने थाना अध्यक्ष के विरुद्ध अपना आवाज़ बुलंद किया, लड़ाई में बना रहा और पूरा सतर्क होकर, पूरा एक्टिव होकर इन्होंने लड़ाई को लड़ा। धन्यवाद।